नमस्कार दोस्तों, संडे की राम राम। आजकल टीवी देखते हैं, न्यूज़ खोलते हैं तो एक ही खबर आती है, साहब तालिबान में ऐसा हो रहा, अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया, यूएस ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। हर चैनल पे यही खबर है। जैसे आज से 3-4 महीने पहले सिर्फ कोरोना की खबर थी, आज सिर्फ तालिबान की खबर है। बट इतनी तवज्जो क्यों, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या पहली बार ऐसा हुआ है जो इतनी तवज्जो दी जा रही है? अरे इसका तो इतिहास ही यही है। मैं आपको बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर सन 711, आज 2021 में 711 पे चलता हूं, में टीवी होता तो उसमें क्या दिखाया जा रहा होता? उसमें दिखाया जा रहा होता कि एक अरब जो वहां से दूसरे कबीलों के मार के भगाया गया और वो हिंदुस्तान में घुसा, या उसने लूटपाट की और यहाँ के शूरवीर राजाओं ने मार के भगा दिया। उस अरब का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और उसके बाद 300 साल तक किसी अरब या किसी तुर्क या किसी मंगोल की हिम्मत नहीं पड़ी हिंदुस्तान में घुसने की। सोचिए, अगर सन 1000 से लेकर करीब 1030 तक टीवी होता तो क्या दिखा रहा होता? दिखा रहा होता अफगानिस्तान का एक छोटा सा कस्बा, गजनी का एक छोटा सा सरदार गजनवी, जिसको दूसरे कबीलों ने मार के वहां से भगाया, महमूद गजनवी को। वो वहां से भगोड़ा भागा और हिंदुस्तान में घुस गया और हिंदुस्तान की अपार अपार दौलत को देख के ललचाया और अपनी क्रूरता के बल पे सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया। तो ये जो कबीलों के झगड़े थे वहां पे, ये आज से नहीं है, ये हजारों साल से आगे बढ़ते हैं। सोचिए, तुर्क, मंगोल, ये सब कबीलों के सरदार, कभी खिलजी, कभी तैमूर लंग, कभी वो मुगल जो मंगोल थे पहले, अपने अपने कबीलों से मार के भगाए गए और हिंदुस्तान आ गए। और हिंदुस्तान में घुस के अपनी बर्बरता के बल पे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो राजा थे, लोग थे, वो बड़े श्रेष्ठ थे, वो युद्ध कौशल में निपुण थे, लेकिन वो युद्ध बड़े सिस्टम के साथ करते थे। शाम को सूरज डूबने के साथ युद्ध नहीं करेंगे, एक आदमी के साथ एक आदमी युद्ध करेगा। लेकिन ये तो भगोड़े थे, आतंकवादी थे, इनको कोई वो नहीं था और इसीलिए बर्बरता के बल पे ही जीतते रहे। आपको याद होगा, इतिहास में मैं ले जाऊंगा कि मोहम्मद गौरी को 2 बार पृथ्वीराज चौहान ने मार के भगा दिया, हरा के भगा दिया। लेकिन एक ही गलती करी, उसको छोड़ दिया। छोड़ना नहीं चाहिए था। तो हमारे यहां ऐसे लोग, महान लोग थे, जब दूसरा आदमी हार जाता था तो उसे छोड़ देते थे। बट ये गलती कर रहे थे क्योंकि ये लोग सब बर्बर थे। इन्होंने नहीं छोड़ा गौरी को, जब जयचंद की वजह से पकड़ लिया, गौरी ने नहीं छोड़ा, माना तो पृथ्वीराज चौहान को। तो इसलिए ये बर्बरता के बल पे अपने यहां राज करते थे। और वो इतिहासकारों ने ऐसे ही लिख दिया कि अरे साहब बड़े महान थे। एक साहब थे मिस्टर अकबर टाइप, लिख दिया साहब बड़े अकबर द ग्रेट। अरे किस बात के ग्रेट? हिंदुस्तान को लूटते रहे आके, दम था तो अपने देश में जाके लूटते, नहीं लूट पाए, यहां बर्बरता दिखाते रहे। तो मैं तो कहूंगा ग्रेट तो महाराणा प्रताप थे, महान शिवाजी थे, जिन्होंने औरंगजेब को धूल चटा दी। अरे औरंगजेब के सामने अपने 4 बच्चों को जिन्होंने शहीद होते हुए देखा, गुरु गोविंद सिंह, वो थे ग्रेट। तो हमारे इतिहासकारों ने इतना इतिहास को बर्बाद कर दिया,
शाहजहां साहब बड़े प्रेम का उन्होंने वो बनाया मॉन्यूमेंट। अरे चौथी बीवी मरने के बाद उसी की बहन से शादी कर ली, कह दिया साहब बड़ा प्रेम था, और जिन्होंने बनाया उनके हाथ कटवा दिए, इतना प्रेम था। तो ये जो एक गलत हिस्ट्री हम लोगों को बचपन से पढ़ाई गई, मेरे ख्याल से अब इसका अंत होना चाहिए। मतलब आश्चर्यचकित कभी कभी मैं रह जाता हूं कि एक तो चौथी बीवी जिसकी बहन से शादी कर ली मरते ही, और प्रेम इतना था, और आज तक वहां लोग देखने जाते हैं उस मजार को। तो हिंदुस्तान का इतिहास इतना जो गलत लिखा गया, हमें जहां लिखना चाहिए गुरु गोविंद सिंह द ग्रेट, द ग्रेटेस्ट, महाराणा प्रताप जो शूरवीरता में जिनके समान कोई नहीं, शिवाजी जिसने औरंगजेब जैसे आदमी के छक्के जुड़ा दिए, उनको कहना चाहिए महान, महानतम। हम पता नहीं क्या इतिहास पढ़ाते लोग बच्चों को, गलत इतिहास। और आजकल बहुत लोग थे यहाँ पे हिंदुस्तान में, शरिया करते थे, शरिया का राज होना चाहिए, शरिया का राज होना चाहिए। अरे वहां तालिबान में जहां उन्होंने कहा शरिया का राज होगा, वहां सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान ले चलो। तो मेरा ऐसे लोगों से, जैसे वो हमारे हैं एक राइटर साहब, उन्होंने एक पिक्चर लिखी, जावेद अख्तर साहब, जिसमें उन्होंने दिखाया कि गांव में बिजली नहीं है, लालटेन जलती है। ठाकुर साहब के यहाँ रोज लालटेन जलाई जाती है, लेकिन उस लालटेन वाले गांव में भी मस्जिद में लाउड स्पीकर चलता था, क्योंकि लिखी थी किसने थी? जावेद अख्तर ने। नसीरुद्दीन शाह साहब, आमिर खान साहब, इन सबको बड़ा डर लगता था हिंदुस्तान में, क्योंकि यहां शरिया का राज होना चाहिए था। अरे जाओ, वहां शरिया का राज हो तो रहा है, जरा जाके देखो। चैलेंज करता हूं, एक रात बिता के आ जाओ बस। मैं तो हिंदुस्तान की सरकार से अपील करूंगा, ऐसे लोगों को वहां भेजना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं, वहां जाके लोगों को सिर्फ इतना समझा आए कि शरिया का राज अच्छा होता है, यहीं रहो भाई, इतना ही समझा के आ जाए। तो क्या है, ये कहना बड़ा आसान है, क्योंकि यहां मजे में रह रहे हैं, तो बहुत ये होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। वहां जाके देखें जरा, उतर के एक रात घूमो, एक रात सिर्फ रहे हैं शरिया के राज में, मजा आ जाएगा इनको। तो हिंदुस्तान की जो हमेशा से संस्कृति रही है, वो बड़ी बौद्धिक संस्कृति रही है। जैसे मैंने कहा कि इतने आक्रमणकारी आए, बट हमने लड़ाई लड़ी, उनको हराया भी, और लेकिन छोड़ भी दिया साथ, और छोड़ दिया इसलिए ये सब हमने गलती की, उसकी सजा हमने भी भुगती कि हम उनके गुलाम बन के रहे। लेकिन अब वो कहते हैं साहब हम तो यहाँ के मालिक थे साहब। अरे तुम मालिक कहां से होगे भैया? 10,000 साल पहले राम सेतु का, नासा कहता है 10,000 साल पहले था। 10,000 साल, और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये सब 3,000 साल पहले आए। तो इसका मतलब यह है कि सभी के पूर्वज एक ही थे, और वो थे भगवान राम। तभी आज भी अफगानिस्तान में हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, राजा कनिष्क के नाम पे उनके एयरवेज और बहुत कुछ होटल्स और सब कुछ है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण होती है। क्यों? क्योंकि जो भी इस धरती पे है वो राम का वंशज है। और आज मैं देख रहा था, एक मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बताया, एक यूएस की महिला जिसने जो बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि सांस्कृतिकवाद और भौतिकवाद, ब्रह्मवाद में भारत से अच्छा विश्व में दूसरा कोई देश नहीं। उसने एक बात और कही कि राम और कृष्ण ने इसी धरती पे जन्म लिया, तो ये हमें किसी और धरती पे जन्म नहीं लिया। ये साबित करता है कि भारत से श्रेष्ठ कोई और संस्कृति है ही नहीं। इसलिए मैं सभी को कहता हूं कि भारतीय संस्कृति को अपनाएं,
अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में बताएं और भारतीय संस्कृति जो विश्व की सबसे पौराणिक संस्कृति है इसको दुनिया भर में फैलाएं। तब जाके भारतीय संस्कृति इस सिर्फ देश का ही नहीं दुनिया का भी उद्धार करेगी। और जैसे अब उस यूएस वाली लेडी ने कहा, बहुत से ऐसे समझदार लोग हैं जो समझते हैं और इसीलिए वो इस्कॉन या योगा से और तमाम चीजों से जोड़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं सभी को कहूंगा, कल कृष्ण जन्माष्टमी है। हमने देखा था कैसे कृष्ण ने सिर्फ नाच करके कालिया का फन कुचल दिया था। तो हमको कालिया का फन कुचलना भी आता है और हमको समुद्र पे सेतु बांधना भी आता है। इसलिए कोई ये नहीं समझे जो आतंकवादी वहां से आए या जाए वो कुछ कर लेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं साहब तालिबान का मदद लेके हम जो है अब कश्मीर में ऐसा कर देंगे। तो उन सबको मैं कहना चाहता हूं आज कुछ नहीं कर पाएंगे। आज मोदी जी बैठे हैं तो तालिबान में घुस के निपटा के आ जाएंगे। तो इसलिए क्या हो रहा है तालिबान पे इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि ये हजारों सालों से जो मैंने कहा वहां मार मार के भगाए जाते थे और यहाँ आ जाते थे तो सब मार खाए हुए हैं। अपनी भारतीय संस्कृति पे गर्व करिए और इसका गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाइए। जय श्री राम।